पता है कि बांग्लादेश बना था, तो अफगान जो है अटक तक के एरिया को कहता है कि ये अफगानिस्तान है, ऐसा क्यों? कि अटक तक हमारा है, अफगानिस्तान का है, ये अफगानिस्तान है, सही है। तो अभी पाकिस्तान वाले नहीं मान रहे, सही है। अब देखिए इंडिया कह रहा है कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान कह रहा है हमारा, कुछ कर नहीं रहे, तो क्या करें अब। नहीं, तो अफगानिस्तान की जो दोस्ती है इंडिया के लिए बड़ी अच्छी है, उनसे मोहब्बत भी करते हैं, उनके मुल्क में भी जाने। वो तो उनके कज़न है, सके कज़न है ना। कजन है? हाँ। इंडियन कब से अफगानिस्तान के कजन हो गए? वो तो बहुत देर से उनके कज़न है, सके। क्या बात कर रहे हो? रियली सचमुच। आप दोनों कजन हो? मैं मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान कज़न है, तो मंग पे कैमरा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करें तो इनमें कैसा रिश्ता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में? बस सही है, अगर सही चलोगे तो सही चलेगे, वो भी है। अगर देखो अभी कुछ दे 1-2 महीने पहले जो रोला हुआ था ना, उसके इलाज से अब तो ख़राब हो चुका है सब कुछ। वो जो अफगानिस्तानी जो यहाँ से निकाले गए थे, अभी तुम कह रहे हो ना कि इंडिया और अफगानिस्तान क्यों कज़न है बीच में, पता है? देखो इंडिया का नहीं है वीज़ा, अफगानिस्तान में 2 दिन में फिक्स आपको दे देते, 3 महीने का फ्री। इंडिया वाले अफगानिस्तान को वीजा जल्दी दे देते हैं। फ्री फ्री फ्री। और पाकिस्तान में 40 दिन 1-2 महीने बाद वीज़ा देते हैं, वो भी बड़े मुश्किल से। तो अफगानियों को इस चीज़ का दुख हो रहा है। हाँ ना, तो बहुत दुख होगा ना, उनका सबका कारोबार इधर है ना। तो अब सारे अफगानिस्तान सारे लोग उधर गए हुए हैं। इंडिया अफगानी मोदी से भी बहुत प्यार करते हैं, ये क्यों? बस करते हैं ना, तो आप हमें वीज़ा फ्री दोगे, हम आपसे भी प्यार करेंगे। ताना है हमारा तो पाकिस्तान। अच्छा चलो ठीक है, सही बात है। चलो वीज़ा की आसानी होनी चाहिए, लेकिन जो जितनी अफगानिस्तान के अंदर इंडियंस को रिस्पेक्ट दी जाती है, कंपैरेटिवली पाकिस्तानियों को इतनी नहीं दी जाती। आप अफगान कम्युनिटी से, अफगानिस्तान से भी आपके लिंक्स है, पाकिस्तान में आप रहते हो, ऐसा है कि अफगानिस्तान के जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ तो बेहतर नहीं हो रहे, लेकिन इंडिया के साथ बड़ी बेहतरी आ रही है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम वाजिद वज़ीर फ़ाटा, वज़ीरिस्तान से बिलोंग करता हूँ। जितने भी पश्तून हैं वो सारे अफ़गानी हैं। अच्छा। तो अब इंडिया के साथ अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात, तो ज़ाहिर सी बात है इंडिया ने ऐसा कुछ किया नहीं है उनके साथ जो उनसे नफ़रत करे। अच्छा। इंडियन ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, लोगों को सहूलत दी, उनको पनाह दी अपने मुल्क में, उनको प्यार दिया। लेकिन पाकिस्तान की जो बात है वो अलग है। वो कैसे? वो ऐसे कि मुशर्रफ के दौर में अगर आप देख लिया, अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने अड्डे दिए। अभी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का दौर था उस वक्त में भी कोशिश की गई अड्डे की, लेकिन इमरान खान ने उससे इनकार किया कि नहीं, इसी बार हमने इस खित्ते को अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि यह हमारा हमसाया मुल्क है। हमें चाहिए कि इनके साथ ताल्लुकात सही कर ले, उनके साथ हमारी तिजारती है और दूसरी रिलेशन हमारे बेहतर हो। तो जाहिर सी बात है एवरी एक्शन एज ए रिएक्शन, तो उस तरफ से तो जाहिर सी बात है नफ़रत मिलेगा। तो हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कोई किसी के साथ आप इतना जुल्म कर ले वो आपके साथ मोहब्बत करे, तो नफरत ही करेगा। तो ये लगता था कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आएगी तो तालिबान हमें कश्मीर लेके देंगे, लेकिन जब तालिबान के गवर्नमेंट आई तो उन्होंने उल्टा जो है हमारे ड्यूरेंट लाइन पे हमले करना स्टार्ट कर दिए और इंडिया को पैगाम भिजवाया कि हमारी आर्मी को ट्रेनिंग दे दो। नहीं, आपने कहा कि तालिबान की हुकूमत आएगी तो कश्मीर की फतह करेंगे। कश्मीर को क्यों फतह करेंगे? अच्छा। उन तालिबान के साथ हमारा रिलेशन क्या है? हाँ, अगर दूसरी तरफ से आप देख ले, पाकिस्तान की जितनी भी जनरल हामिद गुल साहब, परवेज़ मुशर्रफ, वो खुद ही कह रहे कि ये तालिबान, हमने उनको ट्रेनिंग दी है 1979 में। 89,000 मुहाजिरीन को हमने ट्रेन किया, फिर फाटा में उनको हमने ट्रेनिंग की, उनको हमने अफगानिस्तान भेज दिया। मतलब तालिबान को पैदा करने वाले हम खुद हैं और आज पाकिस्तान ने इसमें किरदार अदा किया, जो कि अभी इधर भी आ रही है। जो आग लगा है ये पाकिस्तान ने खुद लगाया है। तो किस तरह अफगानी लोग हमारे साथ प्यार कर ले? सही बात है, अफगानिस्तान के लोगों को बहुत से मसले मसाइल रहते हैं। उनका ये भी कहना है कि भाई हमारे हर फर्द के नाम पर आपको डॉलर्स भी मिलते रहे हैं, आपको अमेरिका से फंडिंग भी आती रही है। ये एक बहुत लंबा सिलसिला है, लेकिन अगर हम इस खित्ते की बात करें तो इंडिया की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और ये 10 सालों में हमने देखा है कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया सर, इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजन। और उनका ये भी कहना है कि मेरी थर्ड टर्म जो है वो और भी ज़्यादा जो है बड़े बड़े फैसले करेगी। इंडिया की बात इस तरह की खुद मुख्तार मुल्क है। अच्छा। वो एक आज़ाद मुल्क है। पाकिस्तान न खुद मुख्तार है न आज़ाद है। कल हमारे PTM के मंजूर पशीन उसने 2 महीने जेल में गुजारे, तो उसने बड़ी अहम बात और अच्छी बात की कि मैं जेल में नज़रबंद था 3 में, उसकी 1 हफ्ते पहले रिहाई हो गई।
तो कह रहा था कि मैंने उधर जो मेरे साथ जेल में जिसकी बंदे की ड्यूटी थी सिक्योरिटी वाली, तो मैं उससे पूछ रहा था कि ये जो 3PO में मुझे नज़र बंद किया है, ये 3PO कानून किसका है? कोई कह रहा था कि ब्रिटिश का। फिर मैं कह रहा था कि जिस इंटू से इस जेल के कमरे बनाए गए ये किसके? तो ये कह रहा था कि ये भी ब्रिटिश के बनाए हुए हैं। तो मैं फिर कहता कि मैंने तीसरे सवाल उनसे पूछा कि आपकी जो वर्दी है ये सिक्योरिटी पाकिस्तान की तो किस पहले नहीं थी, ये किसने दिला की थी पाकिस्तान की? कि ये भी ब्रिटिश ने ट्रेन की, इन्होंने हमें दिला दी। तो फिर मंजूर पशीन कह रहा था कि मैंने उससे कह दिया कि फिर कि हम किस तरह आज़ाद हैं, नहीं कानून हमारा अपना है, नहीं ये जो बड़े बड़े हमारा आते हैं, नहीं हाँ कुछ भी आपने कहा अपना नहीं है। तो टू नेशन थ्योरी कहाँ एग्जिस्ट करती है? टू नेशन थ्योरी तो एक ड्रामा है। हम तो ये ड्रामा है। ड्रामा है। ये तो हर सफे पे लिखा है कि टू नेशन थ्योरी नजरिया पाकिस्तान का, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, टू नेशन थ्योरी। एक तो ये बात कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसमें सारे वो बातें शामिल की गई है जो वो लोग नहीं चाहते कि कवाम को पता चले। दूसरी बात टू नेशन में वो चीजें नहीं शामिल जो पता होनी चाहिए, वो चीज़ नहीं शामिल है। अच्छा, अल्लामा इकबाल का आज़म यही बात करते थे कि दो नेशन थ्योरी पाकिस्तानी जो लोग मतलब मुसलमान हिंदू के साथ वक्त नहीं गुजार सकते, उनके कल्चर, रहन सहन, ज़ुबान सब कुछ अलग है। तो उसी बेस पे हम एक नया मुल्क का बुनियाद रखते हैं जिसका नाम पाकिस्तान होगा। तो इसको मैं आज़ाद नहीं कहूँगा, उन्होंने कहला के जिनको आबाद किया फिर नाम दिया पाकिस्तान। कायद आज़म के आप अगर पहला स्पीच देख ले उसमें उसने यही बात की कि यहाँ पे सारे अक़लियतों को बाकी लोगों की तरह मसावी हकूक़ हासिल होंगे, अपने बदरगाह में आज़ादाना तरीके से जा सकते। तो किस तरह ये टू नेशन थ्योरी है? पहले आप किस बेस पे पाकिस्तान को आज़ाद कर रहे थे? तो वही जो आपकी बात थी आज़ादी के बाद आपकी जो पहली स्पीच थी उसमें आपने यही बात की कि वो आज़ादाना अपनी बदरगाह में जा सकती। पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत ही क्या थी? हमारा उनसे क्या मसला था? क्या बात इन्होंने की कि पाकिस्तान जब बना तो कायद आज़म ने कहा कि जितनी माइनॉरिटीज़ हैं उनको ये फ्रीडम है कि वो अपने अपने रिलीजियस पॉइंट पे जाएं, अपनी अपनी इबादत गाहों में जाएं और इबादत करें। तो जब हर बंदा अपनी अपनी इबादत गाह में जा सकता था तो फिर पाकिस्तान क्यों बना? यही तो मेरा सवाल है, इन लोगों से सवाल है जो यही बात करते कि टू नेशन थ्योरी। तो मैंने तो सबसे पहले इस बार से बाइकाट ही किया कि कोई टू नेशन थ्योरी नहीं है, सारा ड्रामा है, उन्होंने पाकिस्तान की ज़रूरत थी ही नहीं। अगर ये लोग कहते थे कि हमें हिंदू के साथ तो रहने से मसला था, फिर पाकिस्तान को आप लोगों ने आज़ादी क्यों किया? जो कि खुद ही आज़ादी के बाद आप पहले स्पीच में ये बात करते थे कि सबको मसावी हकूक़ हासिल है। तो ये तो हम बड़े सही पाव को इन्हें भी ये कर सकते थे। ये हिंदुस्तान को बस तकसीम करना ज़रूरी था। अगर एक रियासत होती तो इसका कोई मकसद होता, लोगों को समझ आती। यहाँ पर हर आने वाला कहता है मैं आज़ाद नहीं हूँ। तो इंडिया का टुकड़ा ये जो था हमारे पास, इसको इसकी जो आइडियोलॉजी है, जो आपने कहा कि टू नेशन जो थ्योरी है, वो अभी जो है कहीं ना कहीं पे कमज़ोर भी दिख रही है। मैंने तो सबसे पहले ही कहा कि कोई टू नेशन थ्योरी नहीं, पाकिस्तान बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। इस वक्त अगर आप देख ले बड़ी से इंडिया में, भारत में, यहाँ के जो मुसलमानों की आबादी इससे दुगना उधर इंडिया में, जो कि उनको कोई मसला ही नहीं है। तो यही बात है। आप पश्तून होके कहते हो इंडिया के मुसलमानों को कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर हम लाहौर से बात करें, यहाँ पर ज़्यादा पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। इंडिया में तो बहुत जुल्म हो रहा है, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? नहीं, यहाँ के लोगों को कोई मसला नहीं है। एक बात जो है, यहाँ लोग ये लाहौरी, पंजाबी, यहाँ के जो भारत के साथ हमारे बार्डर है वो सारे खुले रहते हैं। हमने कभी भी ये बात नहीं सुनी कि उन्होंने बार्डर बंद किया, बिजनेस बंद हो गया। अगर देखा जाए अफगानिस्तान के साथ हमारे जो बार्डर लगे हुए हैं वो हर वक्त बंद रहते हैं, हमारा उनके साथ बिजनेस नहीं होता। तो हमारा अफगानिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा मसला है या हिंदुस्तान के साथ, जो कि पंजाबी नहीं, इंडिया वाला कोला ही बिजनेस खुद करते हैं, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। जो मसला है उधर हमारे जो बिजनेस हम करते हैं अफगानिस्तान